तृतीय भाव में सिंह राशि में बैठे शनि का प्रभाव किसी भी जातक की कुंडली के लिए कैसा होता है, यही जानेंगे। सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में पापक ग्रह की राशि का बनना और पापक ग्रह का बैठना उत्तम और शुभ फल देने वाला होता है। तो यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, विषम संख्या की राशि है। ये पापक ग्रह तो नहीं पर क्रूर ग्रह सूर्य की राशि है। अब विचारणीय बात यह है कि किसी भी जातक की कुंडली में अगर विषम संख्या की राशि में विशेषतया मेष, सिंह, धनु ये 3 राशियां और उसके बाद जल तत्व की राशि अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन। बहुत ध्यान से समझिए, मुझे देखिए, मैंने क्या बात कही कि किसी भी जातक की कुंडली के तीसरे भाव में अगर 1 लिखा हो, 5 लिखा हो और 9 लिखा हो और साथ ही साथ अगर ये न लिखा हो तो कर्क राशि यानी कि 4 लिखा हो, वृश्चिक राशि अर्थात 8 लिखा हो या मीन राशि अर्थात 12 लिखा हो और उसी भाव में शनिदेव बैठे हों तो इसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। शुभ परिणाम का अर्थ भाग्य, धन, पराक्रम का परिणाम, पराक्रम का लाभ, मेहनती, प्रतापी, सरकार से सुख प्राप्त करने वाला, सरकारी पदों पे विभूषित होने वाला, अपने संतान से धन की प्राप्ति करने वाला, महान, दिव्य, बलिष्ठ और निरोगी काया को प्राप्त करने वाला होता है। ये कब होगा? जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव में या तो मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि हो या फिर कर्क, वृश्चिक या मीन राशि बनी हो। हम आपको यहाँ पे और भी 2-3 बात और बताना चाहते हैं। जैसे विचार करने की बात है कि जन्म कुंडली का तीसरा भाव निष्ठ भाव होता है, जन्म कुंडली का दूसरा भाव मारक भाव होता है, जन्म कुंडली का 7वां भाव भी मारक भाव होता है। इसी के अतिरिक्त जन्म कुंडली का तीसरा, जन्म कुंडली का 8वां और जन्म कुंडली का 11वां भाव पापी भाव भी कहा जाता है। जब कभी भी तीसरे, 8वें और 11वें भाव में एकमात्र कोई पापक ग्रह बैठा हो और अगर उस पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो या अगर उस भाव का स्वामी वहां न बैठा हो, जैसे तीसरे भाव में शनि बैठे तो हैं लेकिन सूर्य भी बैठे हैं, अगर वहां सूर्य नहीं बैठे होते तो शनि इस कुंडली के लिए प्रधान मारक या मारकेश ग्रह बन जाते। और ऐसा इसलिए होता क्योंकि ये अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं जहां इन्हें दोष लग जाता है। सूर्य और चंद्रमा को अष्टम भाव में बैठने का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी अपने प्रभावों से वो नकारात्मक परिणाम तो जातक के जीवन में कर ही जाते हैं। इस आधार पर भगवान जन्म कुंडली के तीसरे भाव में जब कभी भी शनिदेव बैठे होते हैं तो प्रायः लगभग सभी आचार्यों ने, जितने भी प्रबुद्ध आचार्य हुए, इन सभी ने तीसरे भाव के बैठे शनिदेव का नुकसान भी बताया है। मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के अतिरिक्त जितनी राशियां हैं, अगर वहां पे शनिदेव बैठे हों और उसके अतिरिक्त राशियों में बैठे हों जिनका मैंने नाम लिया, मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक और मीन, तो वहां पे भाइयों का कष्ट भी देखने को मिलता है। भाइयों से अनबन होती है, भाई रोगी होता है, भाइयों से लाभ नहीं होता या कई बार भाई पे विश्वास करना खतरा पैदा कर देता है। किसी भी अवस्था में जन्म कुंडली के तीसरे भाव के अधिपति एक सामान्य से थोड़े कमजोर परिणाम करते हैं तो भाग्य को नुकसान भी पहुंचाते हैं और जब कभी भी उनके ऊपर मंगल का प्रभाव हो जाए तो ये प्रबल मारक भी हो जाते हैं। मतलब अगर शनि यहाँ बैठे हैं, मंगल यहाँ बैठे होते मतलब 12वें भाव में और उनकी चौथी दृष्टि फिर शनि पे जाती या शनि और मंगल का प्रत्यक्ष संबंध किसी एक भाव से बन जाता तो ये दोनों ग्रह मारक ग्रह की भूमिका में अपने आप को रख लेते या व्यक्ति को मारकेश की दशा चलने लगती। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में शनिदेव विराजमान हैं तो आपको ये देखना होगा कि वो किस राशि में बैठे हैं। अगर वो किसी अन्य राशि में बैठे हों और किस राशि में बैठे हैं ये बात जिसमें मैंने बताया है, अगर उसमें बैठे हैं तो आपको धन, मान, प्रतिष्ठा, सांसारिक सुख और सरकारी नौकरी में उच्च पद देने वाले
हो जाते हैं, क्योंकि वस्तुतः शनि ही सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और वही व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी देते हैं। सरकारी नौकरी से संबंधित अगर सिद्धांत है तो एक सिद्धांत और भी कह देता हूं कि जन्म कुंडली का दूसरा भाव अगर आपकी कुंडली में बलवान बना है, अगर लग्न का संबंध द्वितीय भाव में है, जैसे लग्न का संबंध द्वितीय भाव से है, उच्च के गुरु के साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति विनय संपन्नता के साथ शुद्ध इनकम प्राप्त करने वाला होता है। सरकारी क्षेत्रों से या प्राइवेट क्षेत्रों से या स्वतंत्र कारोबार से, चाहे कहीं से भी हो सके, उसके पास धन की स्थिति कभी भी कमजोर नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अगर द्वितीय भाव बहुत ही ज़्यादा बलवान बना है तो भी व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों में नौकरी करते देखा जाता है और ऐसे जगह पे नौकरी करते देखा जाता है जहां से ऊपरी आमदनी भी बनी हो, जहां से ऊपरी आमदनी भी आती रहती है। तो ये हैं जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के शनि और तीसरे भाव के शनि और द्वितीय भाव में अच्छे ग्रहों के बैठने का फल। विषम संख्या की राशि में पापक ग्रह बुरे परिणाम करते हैं, सम संख्या की राशि में पापक ग्रह शुभ परिणाम करते हैं और सम संख्या की राशि में शुभ ग्रह श्रेष्ठ परिणाम करते हैं। पापक ग्रह की राशि में या विषम संख्या की राशि में शुभ ग्रह भी थोड़े निम्न स्तर के परिणाम करता हो जाते हैं।